Hello students, welcome to the maths class. In the previous class, I told you how to solve number puzzle games in case of 3-digit number for addition. Now in today's class, we are going to learn how to solve number puzzle games or mathematical games puzzles in case of 3-digit number for subtraction. So let us begin. See, I have taken a 3-digit number ABC. ABC की जगह पे आप कोई भी डिजिट्स हो सकती हैं. इसकी जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से लिखी जाएगी. A आपकी 100th पोजीशन पे है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100. B आपकी 10th पोजीशन पे है, सो इट विल बी इन मल्टीप्लाइड फॉर्म विथ 10. और C आपकी यूनिट पोजीशन पे डिजिट है, सो C विल बी रिटन एज सिंगल डिजिट. ये आपको जनरल फॉर्म लिखना आता है. यू आर फैमिलियर विद दिस. मूविंग ऑन, इंटरचेंजिंग इट्स वंस एंड 100 डिजिट्स वी गेट. अब इन्होंने क्या किया, इस 3 डिजिट नंबर में 100 और 1 डिजिट को इंटरचेंज कर दिया. मतलब जो डिजिट 100 पोजीशन पे थी से A, वो अब यूनिट पोजीशन पे आ गई, और जो डिजिट यूनिट पोजीशन पे थी C, जो यहाँ पे थी, वो अब किस पोजीशन पे आ गई, 100 पोजीशन पे आ गई. मतलब लास्ट की 2 डिजिट्स ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, और B एज इट इज 10th पोजीशन पे ही लिखा हुआ है. अब आपका नंबर कौन सा बन गया, किस फॉर्म में हो गया, CBA. अब इसके अकॉर्डिंग आप जनरल फॉर्म लिखेंगे, जनरल इक्वेशन. सो C आपकी 100 पोजीशन में है, सो दैट मीन्स 100C, प्लस B आपकी 10th पोजीशन पे है, सो 10B, प्लस A आपकी यूनिट पोजीशन पे, सो सिंगल A. ये 2 इक्वेशंस आपको मिल गई. मूविंग ऑन, इफ A इज ग्रेटर दैन C, देन ABC इज ग्रेटर दैन CBA. अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर A की वैल्यू C से बड़ी हो जाए, मतलब जो A पोजीशन पे डिजिट ली जा रही है, अगर वो C पोजीशन पे ली हुई डिजिट से बड़ी है, तो आपका ABC CBA से बड़ा होगा. मतलब जो ये 3 डिजिट नंबर है, वो इस वाले 3 डिजिट नंबर से बड़ा होगा. इसको समझने के लिए कोई नंबर एज्यूम कर लेते हैं हम. चलिए, A की जगह हम ले लेते हैं, हम ABC फॉर्म कर रहे हैं, फाइन. A की जगह हम ले लेते हैं 9, B की जगह हम 8 ले लेते हैं, और C की जगह 7 ले लेते हैं. सो 987 हो गया. अब CBA फॉर्म करिए, CBA. सो CBA क्या हो जाएगा, C की जगह 7 है, B की जगह 8 है, और A की जगह क्या है, 9. CBA जो यहाँ आया ABC की जगह रखा, वही वही यहाँ पे पुट करके CBA फॉर्म करेंगे. मिल गया. अब जो कंडीशन थी कि A ग्रेटर दैन C, A की जगह 9 है और C की जगह 7 है, तो 9 7 से बड़ा है ना, 9 इज ग्रेटर दैन 7 ना, मतलब A आपका C से बड़ा हुआ ना. सो इन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो ABC CBA से बड़ा होगा. यहाँ पर आपने जो लिखा है वो A C से ग्रेटर लिखा है ना, 9 7 से ग्रेटर है, और इन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो जो ABC की वैल्यू है वो CBA की वैल्यू से बड़ी होगी. सो सी कंडीशन इज ट्रू. 987 789 से बड़ा है ना, दैट मीन्स दिस गिवन कंडीशन इज ट्रू. अब क्या करेंगे, अब ABC बड़ा है तो जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं हमेशा. सो ABC में से CBA को माइनस किया गया. अब ABC की इक्वेशन लिख लीजिए, पूरी लिख लिया, माइनस CBA की पूरी इक्वेशन लिख लीजिए, लिख लिया. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो यहाँ पूरा सब माइनस हो जाएगा. सो 100A माइनस A गिव्स 99A. 10B माइनस 10B 0 हो जाएगा, B के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, प्लस C माइनस 100C गिव्स प्लस C माइनस 100C क्या मिल जाएगा, 99C मिलेगा. और बड़ा साइन, बड़ी वैल्यू क्या है, 100, दैट मीन्स माइनस साइन, और उसके पास माइनस साइन, इसलिए माइनस 99C. सो 99A माइनस 99C मिल जाएगा. मूविंग ऑन, अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए 99, तो 99A माइनस C बचेगा. लेफ्ट साइड एज इट इज कॉपी करेंगे. नाउ कंडीशन नंबर 2, अगर C A से बड़ा हो. अभी तक आपने जो पहले कंडीशन पढ़ी थी उसमें मैंने बताया कि अगर A C से बड़ा हो. अब C A से बड़ा लीजिए. अब इसमें कोई नंबर फॉर्म करिए. यहाँ पर मैं नंबर फॉर्म कर रही हूँ 2 3 4. C की पोजीशन पे 4 है ना, और A की पोजीशन पे 2 है. C बड़ा है ना A से. अब आप इसी तरह से CBA लिखिए. तो C की जगह 4 रखेंगे, B की जगह 3 रखेंगे, A की जगह 2 रखेंगे. अगर C A से बड़ा होता है तब क्या होता है, देन CBA इज ग्रेटर दैन ABC. अगर C बड़ा है, C 4 बड़ा है ना 2 से, A से, तो CBA मतलब 432 234 से बड़ा होगा ना. सो कंडीशन ट्रू हो रही है. मूविंग ऑन,
अब क्या करिए, जो बड़ा है CBA बड़ा है, इस केस में अब CBA बड़ा है ना, तो CBA में से ABC को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, CBA की इक्वेशन यहाँ से लिख ली माइनस ABC की इक्वेशन लिख दी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करना आता है, यहाँ भी अभी हमने सीखा ना, वैसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे। सो 99C माइनस 99A मिल जाएगा आपको सॉल्व करने पे। मूविंग ऑन टू CBA माइनस ABC एज इट इज कॉपी किया, 99 इसमें से कॉमन लिया, ब्रैकेट में आपका C माइनस A बच गया। देन इफ A इज इक्वल टू C, अब कहा जा रहा है अगर A और C बराबर ले लिया जाए तब क्या होगा, ये ABC माइनस CBA की वैल्यू 0 आ जाती है। अगर A और C आप बराबर ले लेंगे तो देखिए, अगर A और C बराबर लेके देखिए, एक केस में ABC ले लीजिए 4 2 4, देखिए मैंने A भी 4 लिया और C भी 4 लिया, और CBA लिखिए, फिर 4 2 4 हो जाएगा ना, तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 ही तो आ जाएगा। सो ये कंडीशन में 0 आ जाता है, इसलिए हमने इस कंडीशन को सॉल्व नहीं किया। इन ईच केस द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 99। अब देखिए, इस केस में आपको ये इक्वेशन मिली थी और इस केस में आपको ये इक्वेशन मिली थी। कहा जा रहा है हर केस में जो नंबर है वो 99 से डिविजिबल है, यही तो नंबर होता है 3 डिजिट नंबर, आपके 2 3 डिजिट नंबर्स यही है ना। सो देखिए, अगर आप 99 को नीचे ले आते हैं सो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 99, ऐसा कुछ हो जाएगा दैट, और आपको क्वोशिएंट क्या मिल जाएगा, यहाँ से 99 हट जाएगा आपका। यही चीज इस केस में भी होगी, मैं एक में समझा रही हूँ आपको, क्वोशिएंट आपका A माइनस C हो जाएगा। दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99 ना, एंड द क्वोशिएंट इज A माइनस C। और इस केस में दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 99 और क्वोशिएंट क्या हो जाएगा, C माइनस C। दैट मीन्स हर केस में नंबर आपका क्या है, 99 से डिविजिबल है। Now see, we will solve a question related to this concept. This is a question number 6 from your exercise. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले एक बार होमवर्क में भी दिया है। Those who were able to solve at that time, that's very good. But those who have still not solved, there's no problem. I'm discussing it here, so watch carefully. Without actual computation, find the quotient when the difference of 952 and 259 is divided by 9. अब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसका यूज़ करके आपको ये दो नंबर्स दिए हैं, 3 डिजिट के नंबर्स दिए हुए हैं दो, इन दोनों नंबर्स को चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स का जब डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करके जब 9 से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा। फाइन, सो स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहला नंबर जो 952 है उसको ABC मान लेते हैं। दैट मीन्स हमारे 1 यूनिट पोजीशन पे 2 है और 100 पोजीशन पे क्या है, 9। नेक्स्ट नंबर जो 259 है उसको CBA मान लेते हैं। दैट मीन्स अब आपकी जो यूनिट पोजीशन है उस पर A है और जो आपके 100 पोजीशन है उस पर C है। नंबर के अकॉर्डिंग यूनिट पोजीशन पे पहले 2 था, अब 9 है, पहले 100 पोजीशन पे 9 था, अब 100 पोजीशन पे 2 है, एज आई टोल्ड यू इन द डेरिवेशन। मूविंग ऑन, दिस इज द रिलेशन विच यू ऑब्टेन्ड इन योर डेरिवेशन। ये रिलेशन मिला था आपको ना कि दोनों नंबर्स को सब्सट्रैक्ट किया जाए। दैट मीन्स व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 3 digits numbers together, that is ABC minus CBA gives 99 within brackets A minus C. ये आपको रिलेशन ऑब्टेन हुआ है डेरिवेशन पे। अब देखिए, आपसे कहा गया है डिवाइडेड बाय 9, मतलब ये जो नंबर है, ये जो पूरा लिखा रहता है ये आपका नंबर होता है ना, इसी का बोला गया है कि डिफरेंस निकाल के उसको 9 से डिवाइड करिए और क्वेश्चन बताइए आप। सो फॉर्मूले में तो यहाँ 99 है, हमें 9 नहीं मिल रहा है और हमें डिवाइड 9 से करना है। हम इधर से तो ट्रांसपोज करते हैं वैल्यू को, अगर 99 नीचे आ जाएगा इधर ट्रांसपोज करने पे, सो वी कैन से दैट ना नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 99 और क्वोशिएंट A माइनस C मिल रहा है, ये हम बोल सकते हैं ना। लेकिन अभी तो 99 हमसे बोला गया है कि 9 से डिवाइड करिए, सो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 99 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करिए सच दैट कि आपको एक फैक्टर 9 मिल जाए, एक फैक्टर 9 होना चाहिए। सो सी, मैंने ABC माइनस CB एज इट इज कॉपी किया, मैंने 99 को दो फैक्टर्स में ब्रेक किया, 9 इंटू 11, 9 इंटू 11 99 होता है और हमें 9 मिल भी गया एक फैक्टर, A माइनस C विद इन ब्रैकेट्स लिख दिया। अब ABC माइनस CBA जो नंबर का डिफरेंस था, यहाँ से हम 9 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे, सो अपॉन 9 हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग नंबर का डिफरेंस 9 से डिवाइड हो रहा है ना, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा 11 विद इन ब्रैकेट A माइनस C।
अब इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दीजिए. ABC की जगह 952 माइनस CBA की जगह 259 डिवाइडेड बाई 9. नाउ सॉल्व दिस. 952 minus 259 gives 693 divided by 9. 693 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 77 will be the question which you will obtain. 77 आपका क्वेश्चन मिल जाएगा. Therefore 952 and 259, not 952 and 259, it will be, see here I'm writing here, difference of यहाँ यही बोला गया ना, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन द डिफरेंस ऑफ 952 एंड 259 इज डिवाइडेड बाय 9. सो देयरफॉर difference of 952 and 259 when divided by 9 gives question 77. मतलब 952 और 259 का डिफरेंस जब 9 से डिवाइड किया जाता है तो आपको क्वेश्चन क्या मिलता है? 77. Fine. So this is how these type of questions are solved. And with this, here comes the end of the concept of your exercise 5.1 with all the questions also. Go through the whole exercise, all the concepts, all the examples related to this exercise. And if in case you are facing problem in solving any of them, in understanding any concept, do contact me, clear your doubts. So that's all for today. Thank you.